Good morning students. How are you? Welcome to all of you in physics online class. बेटा हमने 10th भी चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है जिसका नेम है वेव. हमने सुपरपोजिशन ऑफ अ वेव टॉपिक को स्टार्ट किया था, ठीक है. और हमने जो टॉपिक है हमारा स्टैंडिंग वेव वो कवर कर लिया था लास्ट लेक्चर में. आज हम स्टार्ट करेंगे वीट, ठीक है. जो सुपरपोजिशन है वो 3 टाइप का होता है: स्टैंडिंग वेव, वीट एंड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट. इंटरफेरेंस ऑफ लाइट हमारे जो सिलेबस है +2 का उसमें है, ठीक है. तो आज हम स्टार्ट करते हैं वीट. सबसे हम पहले देखते हैं वीट का मतलब क्या होता है. सुपरपोजिशन ऑफ 2 साउंड वेव ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड एंड हैविंग स्मॉल डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी. वीट के केस में क्या होता है, 2 साउंड वेव का सुपरपोजिशन होता है, ठीक है. जो 2 साउंड वेव होंगी उनका एम्पलीट्यूड इक्वल होएगा, बट जो उनकी फ्रिक्वेंसी है वो क्या होएगी, डिफरेंट. जैसे अगर हम स्टैंडिंग वेव और बीट दोनों कंसेप्ट को आपस में कंपेयर करें तो क्या है, स्टैंडिंग वेव के केस में जो वेव है उनका एम्पलीट्यूड सेम होता है, फ्रिक्वेंसी सेम होती है, बट 2 वेव ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करती हैं, ओके. और वीट के केस में क्या है, एम्पलीट्यूड सेम है बट जो फ्रिक्वेंसी है वो डिफरेंट है और 2 वेव सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करती हैं, ठीक है. तो हम इसी कंसेप्ट को लेके चलेंगे. 2 वेव सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हैं, फ्रिक्वेंसी डिफरेंट है, एम्पलीट्यूड क्या है, सेम. तो हम वेव की इक्वेशन कंसीडर करेंगे. y1 इज इक्वल टू a साइन मेगा 1 t, y2 इज इक्वल टू a साइन मेगा 2 प्लस मेगा 2 t. तो हमने क्या बोला, हमने 2 वेव को सुपर इम्पोज करवाना है, ठीक है. जो 2 वेव है, फर्स्ट का एम्पलीट्यूड y1 है, सेकंड का एम्पलीट्यूड y2 है. तो हमने क्या बोला, जो 2 वेव है सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, ओके. अगर 2 वेव सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगी तो यहाँ पे भी मैंने नेगेटिव कंसीडर किया है, यहाँ पे भी नेगेटिव कंसीडर किया है, ठीक है. इट मीन्स दोनों वेव है जो वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग ट्रेवल कर रही हैं, तो दोनों का एम्पलीट्यूड देखो, मैंने यहाँ पे भी ए कंसीडर किया है, यहाँ पे भी ए, बट दोनों की फ्रिक्वेंसी डिफरेंट डिफरेंट है. फर्स्ट वेव की फ्रिक्वेंसी ω1 है और सेकंड वेव की फ्रिक्वेंसी क्या है, ω2, ओके. अब हमने क्या फाइंड करना है, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, ठीक है. मतलब कि 2 वेव को आपस में सुपर इम्पोज करना है. सुपर इम्पोज के केस में क्या करते हैं हम, 2 वेव का जो डिस्प्लेसमेंट है उसको ऐड कर देते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है. यहाँ पे चाहे आप y लिख लो चाहे s लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है. तो अगर मैंने इन दोनों को प्लस कर दिया तो मेरे पास आ गया साइन 2 पाई न्यू 1 t प्लस साइन 2 पाई न्यू 2 t. देखो मेगा मेगा किसके इक्वल होता है, 2 पाई न्यू, ठीक है. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे r का मतलब क्या है, a. अब बेटा मैंने आपको बताया था जो हमारा बी चैप्टर है, 10th बी चैप्टर है, ठीक है, उसमें सुपरपोजिशन के केस में ट्रिगोमेट्रिक फॉर्मूले यूज होते हैं. यहाँ पे फॉर्मूला यूज होएगा साइन c प्लस साइन d, ठीक है. साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला होता है 2 cos c माइनस d अपॉन 2 साइन c प्लस d अपॉन 2. तो हम ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है. तो हमारे पास आ गया 2r cos पाई न्यू 1 माइनस न्यू 2 t साइन पाई न्यू 1 प्लस न्यू 2 t, ओके. तो ये तो हमारे पास वेव की इक्वेशन है ये वाली, ठीक है. तो उसके जो आगे वाली टर्म होती है दैट इज डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि देखो बेटा जो वेव है वो हमने साइन की फॉर्म में कंसीडर की थी, ठीक है. इसलिए जो साइन फंक्शन के साथ जो आगे वाली टर्म है वो एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है. इसलिए 2r cos पाई न्यू 1 माइनस न्यू 2 t को हमने क्या पुट कर दिया, a का मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव. किस वेव का एम्पलीट्यूड, जो हमारे पास 2 वेव थी जो आपस में सुपर इम्पोज हो रही थी उसका एम्पलीट्यूड, ठीक है. तो एम्पलीट्यूड हमारे पास कब मैक्सिमम होएगा, जब हमारे पास cos पाई न्यू 1 माइनस न्यू 2 t की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम, ठीक है. मतलब कि हमारे पास जब cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम, तो +1 भी हो सकती है -1 भी हो सकती है, ठीक है. तो एंगल का cos थीटा की वैल्यू +1 होएगी और -1 होएगी, ठीक है. कब होएगी, जब हमारे पास एंगल की वैल्यू क्या होएगी, k पाई, ठीक है. k का मतलब है 0 1 2 3. अगर हम देखो k को 1 पुट करेंगे, ठीक है, तो पहले 0 पुट करके देखो k को. अगर हम k को क्या पुट करेंगे, 0, तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, 1, ठीक है. नेक्स्ट पुट करके देख लेना. तो जब भी हम वैल्यू पुट करेंगे 0 1 2 3, ठीक है, इस केस में या तो
हमारे पास कोस थीटा की वैल्यू +1 आएगी या -1 आएगी। ठीक है, अगर हम 1 पुट करते हैं के की वैल्यू तो कोस पाई की वैल्यू क्या होती है -1। ठीक है, यहाँ से हमारे पास टाइम की वैल्यू क्या फाइंड होगी, के अपॉन ν1 माइनस ν2। यहाँ पे हम के की जगह पे n भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, सो रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ साउंड विल बी मैक्सिमम एट द टाइम। ठीक है, जो साउंड की इंटेंसिटी है वो मैक्सिमम कब होएगी, इस टाइम पे, मतलब कि जब टाइम हमारे पास इतना होएगा, इतना होएगा, इतना होएगा और इतना होएगा। ठीक है, टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव मैक्सिमम ऑफ साउंड। ठीक है, इन दोनों को हम माइनस कर देंगे, हमारे पास ये वाला फैक्टर आ गया। फ्रिक्वेंसी ऑफ मैक्सिमम कितनी होएगी, देखो फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1 पॉइंट टाइम पीरियड। टाइम पीरियड हमारे पास आ गया 1 पॉइंट ν1 माइनस ν2, तो फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला आ गया ν1 माइनस ν2। अगेन एम्पलीट्यूड विल बी मिनिमम। एम्पलीट्यूड मिनिमम कब होता है, जब कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 0। ठीक है, तो हमने मिनिमम वैल्यू पुट करनी है। देखो तो हम इस वाली टर्म को किसके इक्वल रखेंगे, कोस 2k + 1 π/2। ठीक है, कोस के साथ कोस कट गया तो हमारे पास एंगल की वैल्यू इतनी आ गई। इसके अकॉर्डिंग हमारे पास टाइम की वैल्यू आ गई 2k + 1/2 ν1 माइनस ν2। सो रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ साउंड विल बी मिनिमम एट द टाइम। तो हमने इस टाइम पे, मतलब कि ये वाले टाइम पे जो इंटेंसिटी ऑफ साउंड है वो मिनिमम होएगी, ये वाले टाइम पे जो इंटेंसिटी ऑफ साउंड है वो मैक्सिमम होएगी। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम हमारे पास ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है। ठीक है, ये वाली वैल्यू कैसे आई, यहाँ पे देखो के की वैल्यू 0 पुट करो, फर्स्ट टर्म आ गई, के की वैल्यू 1 पुट करो, सेकंड टर्म आ गई, के की वैल्यू 3 पुट करो, तो हमारे पास थर्ड टर्म आ गई। ठीक है, टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव मिनिमम ऑफ साउंड, इन दोनों टर्म को हम लेके माइनस कर देंगे तो हमारे पास टाइम इंटरवल की वैल्यू आ गई 1 पॉइंट ν1 माइनस ν2। ठीक है, तो फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1 पॉइंट टाइम पीरियड, फ्रिक्वेंसी कितनी आ गई हमारे पास ν1 माइनस ν2। तो देखो जो फ्रिक्वेंसी ऑफ मैक्सिमम है उसका फॉर्मूला भी हमारे पास ये आया था, टाइम का ये वाला आया था। ठीक है, जब साउंड की इंटेंसिटी मिनिमम होती है टाइम पीरियड का फॉर्मूला भी ये वाला आता है और फ्रिक्वेंसी का भी ये वाला आता है, मतलब कि दोनों कंडीशन में टाइम पीरियड और फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला क्या आता है, सेम। दिस शोज दैट मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ साउंड शुड अकर अल्टरनेटली। इसका मतलब क्या हुआ, एक बार तो साउंड की इंटेंसिटी मैक्सिमम होएगी, एक बार साउंड की इंटेंसिटी मिनिमम होएगी। ठीक है, मतलब कि मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी अल्टरनेट होएंगी। ओके स्टूडेंट्स, आज हमने टॉपिक को कवर किया। ये किसका पार्ट है, सुपरफिशन ऑफ वेव का। ठीक है, सुपरफिशन ऑफ वेव के 3 पार्ट हैं, स्टैंडिंग वेव, वीट एंड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। हमने 2 पार्ट को कवर कर लिया है। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट आपके +2 सिलेबस में है। ठीक है बेटा, साथ के साथ नोट्स बनाने हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डॉपलर इफेक्ट। ठीक है, तो हमारा 10th भी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बेटा आपने अच्छे नोट्स बनाने साथ के साथ, जो भी प्रॉब्लम हो तो मेरे साथ कंसर्न करना है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।